महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं और इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को काफ़ी अच्छी बढ़त मिली है। जिस तरीके से मनसे और बाकी सारी पार्टियां यहां पर मराठी भाषा के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी वो तो काम नहीं आया, लेकिन यहाँ की जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सफलता हासिल की है। चाहे वो मुंब्रा की आप बात करें, मुंबई में 8 सीटें हैं, मुंब्रा के भी अलग अलग प्रभागों में 5 कैंडिडेट उनके चुनकर आए हैं और हम इस वक्त मुंब्रा में ही मौजूद हैं। 30A प्रभाग नंबर सीट से नफीज़ अंसारी को जीत मिली है। इन्होंने 2 पार्टी के कैंडिडेट्स को हराया है, जो एक तो अजीत पवार गुट के थे यानी कि एनसीपी पार्ट 1 और पार्ट 2 शरद पवार, दोनों ही आपके सामने थे, दोनों ही मुस्लिम कैंडिडेट थे। नफीस भाई, क्या प्लानिंग रही, कैसे हुआ ये? देखिए, ऐसा कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। अब मामला ऐसा है कि जो अदर पार्टी के जो मेरे सामने लड़ रहे थे उसमें से एक माजी नगर सेवक थे जिनका ऐसा मामला था कि 2 साल तकरीबन वो थे, बाय इलेक्शन में जीत कर आए थे। वो लोगों के कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए थे, तो कुछ वो भी मामला रहा। दूसरा ये कि दूसरे सेकंड जो कैंडिडेट थे अजीत पवार गुट से, उनका ऐसा था कि वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए उस वार्ड में आते थे, फिर 5 साल लोगों को दिखाई नहीं देते थे। तो वो भी एक नाराज़गी थी लोगों की, क्योंकि कैसा है कि लोगों ने हमें अगर वोट दिया है तो लोगों की हमसे कुछ उम्मीदें होती है और उन उम्मीदों पे खरा उतरना होता है। बस अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि शायद मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा। 3000 से ज़्यादा का मार्जिन है, तो ऐसे में बहुत मायने रखता है नंबर। जी। लोग 2-2, 3-3 वोटों से भी जीते हैं। जी। जनता ने मुझे अपने वोटों से नवाजा, अपनी मोहब्बत से नवाजा। ये लोगों की मोहब्बत थी। हाँ, ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जितनी मोहब्बत से लोगों ने मुझे नवाजा है उससे ज़्यादा जो है जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, ताकि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। वैसे अच्छा, एक सवाल और है नफीस भाई, आपकी अभी जो सीटें आई हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आई हैं, आगे की क्या प्लानिंग है महाराष्ट्र में? देखिए, कैसा है कि ये जो अभी सीटें आई हैं, ये मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हमारे पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन के अंदर पूरे कौम के लिए, पूरे समाज के लिए लड़ते हैं और निचले तबके के लिए जिस तरह से वो लड़ते हैं, तो ये लोगों की तरफ से जो है ये नगर सेवक चुनकर लोगों ने उन्हें तोहफा दिया है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो हमें पसंद आ रहा है, हम हमारी तरफ से जो कर सकते हैं वो आपके लिए हम हेल्प कर रहे हैं कि लो हम आपकी पार्टी के नगर सेवक चुन कर दे रहे हैं। ये पार्टी की तरफ तोहफा दिया गया है असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोटर्स की तरफ से, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम चुनकर आए हैं। अब ग्राउंड लेवल पे ये जो जितने भी हमारी पार्टी के नगर सेवक चुन के आए हैं, ये लोगों के बीच में रहकर उनका काम करेंगे, उनके मसले मसाइल पर नजर रखेंगे, उनके मसलों को हल करेंगे और इंशाल्लाह अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ कर लेकर चलेंगे। इंशाल्लाह अदर और भी कई समाज के लोग इंशाल्लाह हमारे साथ इसी तरह जुड़ेंगे। नफीस जी, एक आखिरी सवाल होगा। पहले जो मुस्लिम कैंडिडेट होते थे, कांग्रेस को माना जाता था कि उनकी तरफ वोट होता है, झुकाव होता है और कांग्रेस बढ़त भी बनाती थी। अकेले इस बार उन्होंने जाने का फैसला लिया। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को इस बार लोगों ने एज अ ऑप्शन नहीं देखा, आप लोगों को मौका दिया है? जी, ये कैसा है कि आज आप देख रहे हो देश भर में जो हालात पैदा हुए हैं और हर जात, हर धर्म, हर एक जो है अपना अपना सोच रहा है, हर एक समाज की एक पार्टी है, बराबर। तो उसी तरह से इस मर्तबा जो है लोगों ने ये देखा कि भाई एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, माशाल्लाह बैरिस्टर साहब है, और वो जब सदन में बोलते हैं तो बेबाक आवाज से बोलते हैं, मतलब सब टेक्निकल बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि भाई हमारी कौम के लिए, हमारे लिए अंदर सदन में कौन लड़ रहा है, तो क्यों ना उसका साथ दिया जाए। जब हर कोई जो है अपने अपनी पार्टी लेकर चल रहा है, तो हमारी भी तो कोई एक खुद की पार्टी होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी इस बात की कि लोगों ने उस चीज को एहसास किया और हमें वोटों से नवाजा। नफीस भाई, हमने देखा कि पूरे चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस सीधा निशाना साधते थे आपके पार्टी के नेताओं पर, बाकी पार्टी के नेताओं पर पड़ती थी धार, लेकिन जो सीधा निशाना होता था वो आप लोगों पर वार होता है और पूरे चुनाव में मुद्दा चला, बुरखे वाली बाकी सारी चीजें चली। क्या लगता है इसकी वजह से भी लोग एक हुए? हाँ बिल्कुल, बेशक, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो जब भी बोलते हैं तो वो हर निचले, मतलब हर समाज के, दलित समाज बोलो, मुस्लिम समाज बोलो, माइनॉरिटीज के लिए हमेशा वो आवाज उठाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह से बी टीम, ए टीम, सी टीम, ये सब लोगों ने एक बोलते हैं ना कि एक माहौल सा क्रिएट किया था, लेकिन आज अवाम ने उसको नकार दिया। जिस हिसाब से हमारे पार्टी के नगर सेवक चुन के आए हैं, अवाम ने उसको नकार दिया है और ये भी साबित हो गया है कि भाई ये बीजेपी वगैरह जो, मतलब जिस तरह से आरोप लगाते थे, जो असद साहब से कर रहे थे, तो एक असद साहब को ताकत देना जरूरी था।
आज वो अकेले हैं और बीच में इम्तियाज जलील साहब जैसे साथ में थे तो 2 लोग थे। इंशाल्लाह लोगों की ये मोहब्बत जो है ना वहां पर 2 नहीं 10 MP भेजेगी इंशाल्लाह अगली मर्तबा। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मिलिंद के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंब्रा।